हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन क्या होती है और इंस्ट्रक्शन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। हमारे पास जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, इसके अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या होगी। इट इज ए कमांड गिवन टू ए माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म सम स्पेसिफाइड टास्क ऑन गिवन डाटा। जो इंस्ट्रक्शन होगी वो हम कहाँ देंगे, एक माइक्रो प्रोसेसर को देंगे। उस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, एक टास्क को परफॉर्म करेगा, परफॉर्म सम टास्क। इस इंस्ट्रक्शन में जो भी हम बताएंगे, जो काम इसको करना है, उस टास्क को, उस काम को माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करेगा। और उस काम को किसके ऊपर परफॉर्म करेगा, डाटा के ऊपर। क्लियर है। तो हमारे पास पिक्चर क्या बनी है कि हमारे पास डाटा अवेलेबल है, उसके ऊपर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कौन बताएगा, वो इंस्ट्रक्शन बताएगी कि इस डाटा के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और वो ऑपरेशन कौन परफॉर्म करेगा, वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा माइक्रो प्रोसेसर। सो इंस्ट्रक्शन एक कमांड होगी जो हम एक माइक्रो प्रोसेसर को या एक कंप्यूटर को देते हैं कुछ भी पर्टिकुलर काम करने के लिए, पर्टिकुलर टास्क करने के लिए। और वो टास्क किसके ऊपर किया जाता है, किसी डाटा के ऊपर किया जाता है। क्लियर है। तो इस इंस्ट्रक्शन से हमें क्लियर हो जाएगा कि एक इंस्ट्रक्शन के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन के अंदर दो पार्ट होते हैं। अगर हम एक इंस्ट्रक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, एक ब्लॉक से, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट तो होगा आपका ऑप कोड और दूसरा होगा ऑपरेंड। क्लियर है। अब ये जो दोनों पार्ट है, ऑप कोड एंड ऑपरेंड, ये क्या क्या है। ऑप कोड जो होता है बेसिकली इसको हम ऑपरेशन कोड भी बोल देते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि जो भी टास्क हमें परफॉर्म करवाना है उसका नाम होगा, वो कोड होगा उसका। लाइक अगर हमें किसी टू नंबर्स को ऐड करना है, ऐड टू नंबर्स, तो इसमें जो ऑपरेशन है वो क्या है, ऐड। तो ये आपका ऑप कोड हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद दूसरा पार्ट है ऑपरेंड। ऑपरेंड वो पार्ट होगा इंस्ट्रक्शन का जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना है। दैट पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन on which operation is to be performed, जिसके ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाना है, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेंड हो जाएगा। क्लियर है। अब जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके अंदर ऑप कोड कैसा हो सकता है और ऑपरेंड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसको देखने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि जितने भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन होंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, उसको हम बाइनरी कोड में लिखेंगे और उसको लिखने के लिए हम हेक्साडेसिमल कोड यूज करते हैं। क्लियर है। कौन से कोड यूज करेंगे इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए, हेक्साडेसिमल कोड्स यूज करेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है, उन्हीं नंबर्स में हम इन कोड्स को लिखेंगे। और इसको एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, पेज के ऊपर लिखने के लिए, कॉपी पर लिखने के लिए, या कंप्यूटर में फीड करने के लिए। वो जो आपकी लैंग्वेज होगी वो आपकी होगी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कैसी होगी, आपकी एक नोटेशन की लैंग्वेज होगी। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑप कोड आपके जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक ऐड हो गया, मूव हो गया, इस टाइप के आपके ऑपरेशन होंगे, सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है। और ऑपरेंड आपके कौन कौन से हो सकते हैं। ऑपरेंड में हमारे पास यहां पर डाटा हो सकता है और वो डाटा आपका 8 बिट का हो सकता है या 16 बिट का भी हो सकता है। मोस्टली आपको 8 बिट का मिलेगा क्योंकि 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या है,
8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो मोस्टली 8 बिट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। दूसरा इसमें क्या हो सकते हैं, रजिस्टर्स हो सकते हैं। 8085 में हमने पढ़ा हमारे पास कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्यूमुलेटर हो सकता है, बी रजिस्टर हो सकता है, सी हो सकता है, एच हो सकता है, एल हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है। इस तरीके से हमारे पास रजिस्टर्स हो सकते हैं। या फिर हमारे पास यहाँ पर एड्रेस हो सकता है। एड्रेस किसका हो सकता है, या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस का एड्रेस हो सकता है या फिर मेमोरी का एड्रेस हो सकता है। अगर इनपुट आउटपुट का एड्रेस होगा तो 8 बिट का होगा, मेमोरी का एड्रेस होगा तो 16 बिट का होगा। तो ऑपरेंड के अंदर हमारे पास ये चीजें पॉसिबल है। अभी देखने में शायद आपको ये अच्छी ना लगे या समझ ना आए अच्छे से, लेकिन जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शंस करेंगे और माइक्रो प्रोसेसर को अच्छे से पढ़ते जाएंगे तो ये चीजें हमें और भी अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो ये जो आज का हमारा लेक्चर है ये बेसिक है कि कैसे एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कौन कौन से पार्ट में बंटी हुई है, डिवाइड की हुई है, और उसमें जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा ऑप कोड स्पेसिफाई करेगा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ऑपरेंड स्पेसिफाई करेगा कि डाटा या किसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो डाटा आपका कहाँ है, वो डायरेक्ट आपके पास इंस्ट्रक्शन के अंदर ही है या किसी रजिस्टर के अंदर है या मेमोरी से लेना है या इनपुट आउटपुट डिवाइस से लेना है या उसको देना है। तो इस टाइप से आपका इंस्ट्रक्शन डिवाइड किया होगा। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं किसी इंस्ट्रक्शन का जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये जो एग्जांपल ले रहा हूं ये असेंबली लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं। अभी मैंने यहाँ लिखा था असेंबली लैंग्वेज, जैसे लिख दिया मूव सी कोमा ए। तो इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, ये तो आपका पार्ट हो जाएगा ऑप कोड और ये पार्ट हो जाएगा ऑपरेंड, ठीक है। तो देखिए ऑप कोड क्या हो गया, मूव। मूव का मीनिंग है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डाटा को मूव कर देना है। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, जो ए रजिस्टर है और सी रजिस्टर है, ए के अंदर जो भी डाटा आपका पड़ा है उस डाटा को कहां भेज देंगे, सी के अंदर कॉपी कर देंगे। क्लियर है। तो इसमें जो ऑपरेंड थे हमारे पास वो क्या है, रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर एंड सी रजिस्टर, दोनों के दोनों रजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो एक रजिस्टर का डाटा दूसरे रजिस्टर में मूव किया जा रहा है। इस इंस्ट्रक्शन में हम देख सकते हैं ऑप कोड हमारे पास एमओवी है और ऑपरेंड रजिस्टर्स हैं। क्लियर है। इसी तरीके से एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे MVI A,04H 04H, H का मीनिंग क्या होगा, हेक्सा डेसिमल, ठीक है। तो 0H है, हेक्सा डेसिमल में लिखा हुआ, अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 000 और 4 का बजेगा, तो ये 8 बिट का डाटा है, ठीक है। MVI इसका मीनिंग है मूव इमीडिएट, आई का मीनिंग होता है इमीडिएट। आई जहां आ जाएगा उसका मतलब यहाँ पर जो भी चीज है वो आपका डायरेक्ट डाटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, डायरेक्ट डाटा। कितने बिट का, 8 बिट का। इसका मीनिंग क्या होगा इंस्ट्रक्शन का, पहली बात तो ये आपका ऑप कोड हो गया और ये आपके क्या हो गए, ऑपरेंड्स हो गए, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है आपका माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, उसके अंदर आपके पास 04 हेक्साडेसिमल, इसको मूव कर देना है। तो 04 का मीनिंग क्या हो गया, 00000100, 8 बिट का रजिस्टर है एक्यूमुलेटर, उसके अंदर 8 बिट का डाटा हमने मूव कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास डायरेक्ट डाटा भी अवेलेबल हो सकता है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एड्रेस होगा। जैसे हमने ले लिया STA2001H, इसका मीनिंग क्या है, ये तो ऑप कोड हो गया और ये जो है आपका ऑपरेंड है, और ऑपरेंड में ये कौन सा पार्ट है, एड्रेस। तीसरी कैटेगरी है एड्रेस। इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, स्टोर एक्यूमुलेटर टू एड्रेस लोकेशन,
इसका मीनिंग ये है कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ आपकी एक मेमोरी अटैच्ड है और उस मेमोरी की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, लाइक जैसे 0 1 2, सपोज करो ये 494095 तक इतनी लोकेशन है आपकी। इसमें लोकेशन नंबर 2001, सपोज करो यहाँ पर आपकी लोकेशन है 2001, ठीक है। हर लोकेशन के अंदर 8 बिट का डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो इसमें जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है उसके अंदर जो भी डाटा पड़ा, सपोज करो ये डाटा आपका इसके अंदर पड़ा है 8 बिट का, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन देने के बाद क्या होगा, जो एक्यूमुलेटर के अंदर डाटा है वो किस लोकेशन पर भेजना है, 2001 पर। ये डाटा हम कौन सी लोकेशन में भेजेंगे, 2001। इसके ऊपर डाटा आ जाएगा 101000001, ये डाटा इसके ऊपर स्टोर हो जाएगा। तो ये कोड आपका स्टोर था और ऑपरेंड क्या था, एड्रेस। और ये एड्रेस कितने बिट का है, 16 बिट। 16 बिट का क्यों है, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में दिया हुआ, और एक हेक्साडेसिमल डिजिट जो होती है वो 4 बाइनरी बिट के बराबर हो सकती है। 4 × 4 16 बिट का ये एड्रेस हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपके पास ऑपरेंड डिफरेंट हो सकते हैं, डाटा रजिस्टर्स और एड्रेस हो सकते हैं। तो इस लेक्चर को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आपका बेसिक लेक्चर है किसी भी इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए, जो कि हम 8085 के अंदर यूज करेंगे। थैंक यू।